गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अशोक कोठारी, एसोसिएट प्रोफेसर मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, आपको एमकॉम फाइनल के पेपर प्रैक्टिकल टैक्सेशन के बारे में बताऊंगा। ये पेपर कुछ अलग तरह से है, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न कुछ अलग तरह से है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। प्रैक्टिकल टैक्सेशन पेपर, जिसका पेपर कोड 5803E है, ये 5 यूनिट्स में बटा हुआ है। इन पांचों यूनिट में अलग अलग कंटेंट्स दिए हुए हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा, डिस्कस करेंगे हम। लेकिन सबसे पहले इस प्रैक्टिकल टैक्सेशन पेपर के बारे में जानकारी देना है। ये पेपर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसका अध्ययन करने के बाद आप व्यवहारिक जीवन में जो अब तक टैक्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं, सेकेंड ईयर में इनकम टैक्स के बारे में पढ़ा है, थर्ड ईयर में इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ा है, तो इन सब का व्यवहारिक जीवन में कैसे उपयोग किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी दूंगा। इस सिलेबस में ये आपको बताया जाएगा इस ज्ञान का आप कैसे उपयोग कर सकते हैं। जो इनकम आपने निकाली है विभिन्न स्रोतों से, चाहे वो सैलरी इनकम हो, मकान से हो, बिजनेस से हो, या अन्य कोई सोर्सेज से हो, कैपिटल गेन से हो, इन सब को गवर्नमेंट को कैसे दिखाया जाएगा, इन सब के बारे में रिटर्न्स भरने के लिए क्या क्या नियम हैं, किस तरह से इनके रिटर्न्स भरे जाएंगे, आप अपना पैन नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है, इस तरह की जो जानकारियां आपके पास है उसको व्यवहारिक रूप से कैसे लागू किया जाता है, ये इस प्रैक्टिकल टैक्सेशन के पेपर में आपको अध्ययन करना है। आप अपना पैन कार्ड कैसे प्राप्त कर सकते हैं, टेन नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, रिटर्न्स कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे भरा जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड रिटर्न्स कौन से होते हैं, उसको कैसे दिखाना है, ये सब चीज़ें आपको इस पेपर के अंतर्गत बताई जाएगी। एग्जामिनेशन पैटर्न, यहाँ जैसा अब तक आप एग्जामिनेशन देते आए हैं, उनके पेपर सॉल्व करते आए हैं, वो इस पेपर में नहीं होगा। इस पेपर का एग्जामिनेशन कुछ अलग तरह के पैटर्न से लिया जाएगा। इसमें आपको 3 घंटे का एक प्रैक्टिकल देना होगा। इसमें आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। लेकिन वो चारों क्वेश्चन सॉल्व आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, कंप्यूटर पर करने हैं। उसमें सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, उसमें विभिन्न तरह के रिटर्न्स होंगे। उन रिटर्न्स को आप कैसे फिल करेंगे, उसका टैक्स कैसे निकालेंगे, उसका पेमेंट कैसे दिखाएंगे, ये सब चीज़ें उसमें आपको स्क्रीन पर करनी होगी। आपके रिटर्न्स उसमें अपलोड होंगे, उसमें आप कैसे भरेंगे, उसकी वैल्यू उसमें कैसे देंगे, ये सब चीज़ें उसमें आपको करनी है। तो ये थ्योरेटिकल याद करने की बजाय ये पेपर आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। विभिन्न प्रकार के आपके जो एसएससी हैं, उनके लिए कौन कौन से रिटर्न्स काम में आएंगे, उनको कैसे भरेंगे, इंडिविजुअल का रिटर्न कैसे भरा जाएगा, कंपनी का रिटर्न कैसे भरा जाएगा, पार्टनरशिप फर्म है तो उसका रिटर्न कैसे भराया जाएगा, उसकी इनकम कौन कौन सी है, उसके अनुसार रिटर्न कौन सा होगा, कैसे भरेंगे, ये सब चीज़ें आपको इसके अंतर्गत अध्ययन करनी है। तो इस पेपर में आपके जो 5 यूनिट्स हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। पहले यूनिट में आपको पेन नंबर, टेन नंबर के बारे में जानकारी आपको प्राप्त करनी है। पेन क्या होता है, इसको कैसे प्राप्त करते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, टेन नंबर क्या होता है, इसको कैसे प्राप्त किया जाएगा, किसके लिए ज़रूरी है, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इत्यादि, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। यूनिट सेकंड में इंडिविजुअल और एचईएफ, जिसकी इनकम वेतन से या मकान से है या अन्य साधनों से है, उनके लिए कौन सा रिटर्न भरना होगा, वो इसमें बताया जाएगा। इसमें ITR 1 और ITR 2 कैसे भरा जाएगा, कौन कौन लोग व्यक्ति इसमें भर सकते हैं,
ये इसमें जानकारी दी जाएगी। यूनिट 3 में बिजनेस इनकम अगर है, कोई व्यक्ति जिसकी बिजनेस से इनकम भी है, तो वो अपना रिटर्न कौन से में भरेगा, कौन सा ITR भरा जाएगा। जिस व्यक्ति की एक निश्चित सीमा से अधिक का टर्नओवर है, उसको कौन सा रिटर्न भरना होगा, उसके लिए कौन कौन से फॉर्म्स तैयार करने होंगे, ऑडिट रिपोर्ट कौन कौन सी होगी, ये इन सब के बारे में ITR 4 से संबंधित सभी जानकारियाँ यूनिट 3 में आपको अध्ययन करना है। यूनिट 4, इस यूनिट 4 में ITR 3 तथा ITR 5 कैसे भरा जाएगा तथा कंपनी से संबंधित रिटर्न ITR 6 के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ये ITR 3 और ITR 5 कौन कौन भरेंगे, किसके लिए आवश्यक है, ITR 6 कौन भरेंगे, उसमें क्या चीज़ें दिखानी हैं, कैसे भरेंगे, ये सब चीज़ें यूनिट 4 में आपको दिखाना है। इस तरह से आपको ITR 1 से लेके ITR 6 तक की जानकारी आपको यूनिट 4 तक में दिखानी है और उसको समझना है ताकि आप ये ITR आराम से भर सकें। इस प्रकार से जो जानकारी आप सीखोगे, ये आपके भावी जीवन में, चाहे आप कहीं सर्विस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप अपनी इनकम का रिटर्न कैसे भर सकते हैं, आपके HUF का रिटर्न कैसे भर सकते हैं, अगर आप कहीं पार्टनरशिप में हैं तो आप स्वयं अपना रिटर्न कैसे भर सकते हैं, किसी CA की सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी, या आप कहीं सर्विस करते हैं और आपको ये काम मिलता है तो ये आप आसानी से इनको भर सकते हैं, उन जगह पर सर्विस भी कर सकते हैं, आपको सर्विस भी आसानी से मिल सकती है। इसी तरह से यूनिट 5 में राजस्थान वेट के संबंध में जानकारी दी गई है। उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या क्या फॉर्म्स होंगे, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, उसका सर्टिफिकेट्स क्या मिलेगा, टैक्स का भुगतान करने के लिए टैक्स चालान कैसे जनरेट होगा, टैक्स का भुगतान कैसे होगा, ई-ग्रास फैसिलिटी का हम कैसे उपयोग करेंगे, इस तरह से सारी चीज़ें इसके अंतर्गत बताई जाएगी। एग्जामिनेशन पैटर्न के लिए आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि ये 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, उसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा, आपका कंप्यूटर से रिलेटेड पेपर दिया जाएगा और कंप्यूटर का ही उपयोग करते हुए आपको इस पेपर को सॉल्व करना है। जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है वो आपका एग्जामिनेशन पीरियड के दौरान ही इन एग्ज़ाम्स को, आपने जो क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्व किए हैं, आंसर सॉल्व किए हैं, उनको देखेंगे और उसके बाद भी देखेंगे। इसके साथ साथ ये सब जो कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको जो काम करना है वो आपके 100 में से 80 नंबर का काम होगा। 20 नंबर के लिए आपको वाइवा किया जाएगा। इसमें आपका मौखिक क्वेश्चन आंसर्स होंगे। एग्जामिनर, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होंगे, बाहर से जो एग्जामिनर आएंगे, वो आपसे टैक्स के संबंध में क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आपको जवाब देना है। क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट टैक्स से संबंधित हो सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित हो सकते हैं, टैक्स सेविंग से संबंधित हो सकते हैं, रिटर्न कैसे फाइल किया जाएगा इसके बारे में हो सकते हैं, रिटर्न कौन व्यक्ति कौन से नंबर का रिटर्न भरेगा इसके बारे में क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। आप इनकम जनरेट करते हैं तो आपकी इनकम कौन कौन सी होगी इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार किस प्रकार की छूटें, रिबेट प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में पूछेंगे। जैसे कुछ उदाहरण आपको देता हूँ। सेक्शन 80C, इसमें किस प्रकार की छूट मिलती है, 80D में किस प्रकार की छूट मिलती है, सेक्शन 80U में कौन सी छूट मिलती है, ये इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अथवा ये पूछा जा सकता है कि आपने अपने प्रोविडेंट फंड में LIC में कोई पैसा लगाया है, LIC प्रीमियम भरी है, तो उसकी छूट आपको किस सेक्शन में मिलेगी। आपने मान लीजिए हाउसिंग लोन लिया है तो उसके संबंध में आपको छूट किस प्रकार से मिलेगी।
इस कारण इस प्रकार के वाइवा में आपके जो क्वेश्चन आंसर होंगे, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप टैक्स के संबंध में मोटी मोटी बातें, इनकम टैक्स के जो आपने अध्ययन सेकेंड ईयर में किया है, जो टैक्स प्लानिंग आपने एमकॉम प्रीवियस में पढ़ा है, इनडायरेक्ट टैक्स जो आपने थर्ड ईयर में पढ़ा है, तथा इस साल आप जो जीएसटी पढ़ रहे हैं, उन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इस सब नॉलेज को दोहराने के लिए, याद करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी पुरानी किताबें या अपने फ्रेंड से इस साल की किताबें प्राप्त कर लें, उनके मोटे मोटे अध्ययन कर लें। एसएससी कितने तरह के होते हैं, इंडिविजुअल, पार्टनर्स, कंपनी एसएससी, रेजिडेंट कब होगा, नॉन रेजिडेंट किसे कहेंगे, कौन कौन सी एग्जम्प्टेड छूटें हैं, ऐसी कौन कौन सी इनकम है जिस पर आपको टैक्स नहीं लगता है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स जिसको कहते हैं। इन सब के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आप पहले से अध्ययन कर चुके हैं, तो इनको केवल आपको दोहराना है। ये दोनों ही बातें आपके रिटर्न भरते समय काम आएगी, आपके वाइवा वॉइस होते समय काम आएगा, और इन सब एग्जामिनेशन को छोड़ के आपके भावी जीवन में भी ये बहुत उपयोगी है। आज हर जन सामान्य व्यक्ति जिसकी कुछ इनकम है, उसको रिटर्न भरना होता है, वो आपसे पूछ सकता है, क्योंकि आप एमकॉम के स्टूडेंट हैं, तो पूछ सकता है भाई ये रिटर्न क्या है, कैसे भरना है, मेरी हेल्प कर दीजिए। तो आप आसानी से किसी की भी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने थ्योरेटिकल चीज़ पढ़ी हुई है लेकिन उसको व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप किसी के लिए उपयोगी नहीं होंगे। इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए आवश्यक है कि आप इन सबको पहले अध्ययन करें, नियमों की जानकारी याद रखें और फिर इनको रिटर्न भरने की प्रैक्टिस करें। जब आपकी परफेक्ट प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको एग्जामिनेशन में ये रिटर्न जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, किसी व्यक्ति की इनकम क्या क्या है, उसको कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, क्या क्या उसने छूटे ले सकता है, इन सब की जानकारी क्वेश्चन में होगी। उसको आप रिटर्न के फॉर्म में फिलअप करना है और एग्जामिनेशन पास करना है। ये पेपर अगर आपने थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस की तो आपको बहुत अच्छे नंबर भी प्राप्त हो सकते हैं। इस कारण इस पेपर को थोड़ा सीरियसली लेते हुए अगर आप अपने प्रैक्टिस करेंगे तो रिटर्न आसानी से फिलअप कर सकते हैं, अपने पैन कार्ड आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये सब जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी होगी। इस सत्र में आपको मैं विभिन्न प्रकार के रिटर्न्स ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भेजूंगा, क्वेश्चन भेजूंगा, उसको आपको फिलअप करना है, प्रैक्टिस करनी है। एक रिटर्न में भरवा के भी दिखाऊंगा, और जब रेगुलर क्लास चालू होगी तो अपने कॉलेज में जो अपनी कंप्यूटर लैब है उसमें आपको पूरी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तब तक आप इन सब चीज़ें, पुरानी किताबें, पुराने जानकारियाँ उसको दोहरा लें, रिवाइज कर लें, और ये जो सिलेबस मैं आपको भेज रहा हूँ उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। अपने मोबाइल में इसको पढ़ा रहने से वो पढ़ा ही रह जाएगा, उसकी आपको जानकारी नहीं हो पाएगी। फ्यूचर के लिए ये आवश्यक है कि आप अपनी सभी सिलेबस, न केवल इस सब्जेक्ट का सिलेबस बल्कि आपके जो 5 पेपर चल रहे हैं इस साल, उस सिलेबस को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। हर सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी बना लें, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप लिख लें, और प्रैक्टिस करते हुए अपने आप देखें कि हमें और क्या क्या चीज़ें सोचनी हैं, इसमें क्या बातें बढ़ानी है, क्या याद करना है, किसको वापस रिवाइज करना है, कौन सी नई जानकारी हमको प्राप्त करनी है। तो ये सब बातें इसमें आएगी। इस सब के संबंध में मैं आपको ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर्स भी भेजूंगा जिसके आपको जवाब देने हैं। यदि सुविधा हुई तो हम यहाँ मंगाएंगे, नहीं तो उन जवाबों को आप अपनी कॉपी में नोट करके रखें। जब भी संभव होगा उनको हम देखेंगे, मंगाएंगे और उसको जांच करके आपको बताएंगे कहाँ आपने गलतियाँ करी है और कैसे उसको सुधार किया जा सकता है। थैंक यू।